किस देश ने बनाई भगवान गणेश की सबसे ऊंची प्रतिमा? आखिर कहाँ स्थित है विश्व की सबसे बड़ी गणेश जी की प्रतिमा? भारत के अलावा कहाँ के लोग करते हैं भगवान गणेश की पूजा? आखिर कहाँ स्थित है 13 मंजिला बिल्डिंग के बराबर गणेश जी की प्रतिमा? इस प्रतिमा से आखिर क्यों तूफान भी डरता है? आजकल भारत में गणेश उत्सव की धूमधाम मची हुई है। भारत के हर कोने में गणेश उत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन क्यों? क्या आप जानते हैं कि दक्षिण भारत की तरह उत्तर भारत में भी गणेश प्रतिमा का विसर्जन क्यों नहीं किया जाता? देश में भगवान गणेश की प्रतिमा सबसे बड़ी है। जानिए आज के इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना मत भूलिएगा। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान पूजा पंडालों में बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि गणेश जी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? आप सोच रहे होंगे कि भारत में ही कहीं होगी, परंतु आपको बता दें कि गणेश जी की सबसे बड़ी प्रतिमा भारत में नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत, नेपाल या कंबोडिया के अलावा और कौन सा देश हो सकता है जो गणेश पर इतनी श्रद्धा रखता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बना दे। तो दोस्तों, आपको यहाँ बता दें कि गणेश जी की यह विशाल मूर्ति थाईलैंड के क्लांग क्वीन शहर में, इस शहर को सिटी ऑफ गणेश के नाम से भी जाना जाता है, गणेश इंटरनेशनल पार्क में लगी भगवान गणेश की इस प्रतिमा की ऊंचाई 40 मीटर यानी कि 131 फीट है। 13 मंजिला इमारत के बराबर ऊंची यह मूर्ति पूरी तरह से कहाँ से निर्मित है? जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति के काष्ठ धातु से निर्मित है। यह मूर्ति देखकर कई लोगों का अंदाजा लगाते हैं कि ये मूर्ति सदियों पुरानी रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मूर्ति सदियों पुरानी नहीं बल्कि मात्र 10 वर्ष पुरानी है। जी हाँ दोस्तों, यह मूर्ति वर्ष 2012 में बनकर तैयार हुई। मूर्ति के मुकुट पर कमल का फूल और उसके बीच ओम बनाया गया है। गणेश जी के हाथों में वो सभी फल रखे गए हैं जिन फलों को थाईलैंड में पवित्र कार्यों में रखा जाता है। इन फलों में एक कटहल, दूसरा गन्ना, तीसरा चौथा केला है। यहाँ आम को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस प्रतिमा में भगवान गणेश के पेट पर एक सांप लपेटा हुआ है, सूंड में एक लड्डू तथा पैरों के पास उनका वाहन मूषक बैठाया गया है। साथ ही हाथ व पैरों में आभूषण है। इस मूर्ति को कांस्य धातु के 854 अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनाया गया है। गणेश जी की इस मूर्ति को उचित तरह से बनाया गया है कि बड़े बड़े तूफान भी और भूकंप भी इस मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। थाईलैंड में गणेश जी को भाग्य और सफलता के देवता के रूप में पूजा जाता है। इस मूर्ति को बनाने में 4 साल का वक्त लगा था। दोस्तों, थाईलैंड में सदियों पुराना भारतीय मंदिर है। यह एक अजीब विशेषता यह है कि यहाँ के लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, परंतु अपनी हिंदू संस्कृति को बचाए रखा। थाईलैंड में बहुत से हिंदू निशानियाँ मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ के एयरपोर्ट का नाम स्वर्ण भूमि है और यहाँ समुद्र मंथन का दृश्य भी बनाया गया है। थाईलैंड में वैसे तो लोकतंत्र है, परंतु राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहाँ राजा सर्वोपरि है। प्रत्येक राजा को राम कहा जाता है। 14वीं सदी में यहाँ अयोध्या की स्थापना हुई थी और यह थाईलैंड की राजधानी हुआ करती थी। इसे भारतीय समाज में, भारतीय भाषा में अयोध्या कहा जाता है। इसी अयोध्या में चाचू अंग साहू एसोसिएशन नामक एक संस्था है जो कि कई तरह के धार्मिक कार्यों और सामाजिक कार्य करती है। इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पोलजिन समाचार दीवानी सैनी ने तय किया कि विश्व की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा यहाँ लगाई जाएगी और इसके बाद क्लांग क्वीन शहर में 40,000 वर्ग मीटर की जगह तलाशी गई। पहले यहाँ एक पार्क बनाया गया, बाद में यहाँ यह मूर्ति लगाई गई। यह विष्णु एसोसिएशन ने यहाँ पर एक सेंट्रल म्यूजियम भी तैयार किया। स्थानीय इतिहास को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। भगवान गणेश की प्रतिमा को देखने के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। भगवान गणेश की यह मूर्ति वहाँ के प्रसिद्ध मूर्तिकार पिटक चलने महिलाओं ने बनाई है। मूर्ति को लेकर एसोसिएशन का दावा है कि यह विश्व का सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा है और अभी तक
उनसे इस दावे को भी किसी ने भी चुनौती नहीं दी है। यदि भारत की बात करें तो भारत में गणेश जी की सबसे ऊंची मूर्ति मध्य प्रदेश के इंदौर में 25 फीट ऊंची है। इस मूर्ति को वर्ष 1875 में बनाया गया था। दोस्तों, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव भले ही जोर जोर से मनाया जाता है, परंतु वहां पर स्थायी रूप से गणेश जी नहीं पूजे जाते। गणेश जी के स्थान पर वहां स्वामी कार्तिकेय की पूजा की जाती है, जिन्हें मुरुगन स्वामी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने गणेश जी को उत्तर भारत तथा स्वामी कार्तिकेय को दक्षिण भारत का क्षेत्र दिया था। एक बार भगवान गणेश को दक्षिण भारत घूमने की इच्छा हुई, इसलिए वह अपने बड़े भाई स्वामी कार्तिकेय के यहाँ 10 दिन से मेहमान बनकर रहे और इसलिए दक्षिण भारत में गणेश जी की पूजा एक मेहमान के रूप में की जाती है और गणेश चतुर्थी के 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। एक बार फिर से बताते चलें कि दक्षिण भारत के मुख्य देवता स्वामी कार्तिकेय हैं और उत्तर भारत के मुख्य देवता गणेश जी हैं। इसलिए गणेशोत्सव का त्यौहार उत्तर भारत में अभी तक नहीं मनाया जाता है, परंतु कुछ दशकों में हम सबने देखा है कि उत्तर भारत में भी कुछ लोग फिल्मों की देखा देखी गणेशोत्सव मनाने लगे हैं। उत्तर भारत में गणेश उत्सव मनाना ठीक है, परंतु दक्षिण भारत की तरह गणेश विसर्जन करना ठीक नहीं है, क्योंकि यह गणेश जी का खुद का क्षेत्र है। वह यहाँ सदैव प्रतिष्ठित हैं। धर्म ग्रंथों को बिना जाने जो लोग दूसरों की नकल करते हुए गणेश विसर्जन करते हैं, वह सरासर गलत है और ऐसा करने से भगवान गणेश का अपमान भी और हमें इसका दोष भी लगता है। इसलिए सभी उत्तर भारतीय दोस्तों से निवेदन है कि पहले अपने धर्म ग्रंथों को अच्छी तरह समझ लें, फिर इस तरह का धार्मिक कार्य करें। फिल्मों की देखा देखी या दूसरों की नकल करने से धर्म का भी अपमान होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे।